आपको 99 ट्रू मिले, एक फॉल्स मिले, वो बोलेगा मैं फॉल्स हूं। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, गुड फॉर यू। भाई ये भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें चलेगा ही नहीं, बिकॉज हमजा पुट कर दिया है और इसके अंदर किस दो वैल्यू के मैच कर रहे हैं, या तो अमीनो या फिर बनियानो, तो दोनों ही नहीं है इक्वल के, तो एल चलेगा। ओके, आप लोग के लिए सेल्फ आपको क्लियर है, इसको जरा घर जाके कोशिश कीजिएगा, इंक्वायरी के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट बनाइएगा, आपको के लिए मदद करवा देना। मतलब सबमिट से लगा दिया है, आप बना के लिंक्डइन पोस्ट कर देना। अच्छा लिंक्डइन से आ रहा है, बहुत माजरत, ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मेरे बड़े ही बिजी थे, आप लोग के मैसेज आया था, आप लोगों ने डिफरेंट जगह पर टैग किया हुआ था, कि लोगों ने मुझे बोला भी कि आपने आपको टैग किया, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अब से इंशाल्लाह आप जहाँ पे मुझे मेंशन करेंगे मैसेज करेंगे, तो आई विल मेक श्योर कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू। आगे चलते हैं, ये भी आप लोग के लिए भाई सही है, होमवर्क है, कोई आप लोग के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा, सही है, सारी चीजें पढ़ा दी है, अगर कोई नई चीज दिख रही है तो मुझे बता दो और मुझे पकड़ लो, बोलोगे यार ये चीज पढ़ाई थी, ये गलत हो गया। लेट वेरिएबल पढ़े गए, पहले दूसरे लाइन में वेरिएबल करना है, इफ पढ़ा है, हाँ भाई पढ़ा है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर एक ट्रिपल इक्वल टू पढ़ा है, हाँ भाई पढ़ा है, नीचे एल्स इफ है, पढ़ा है, उसके बाद एल्स है, पढ़ा है, इसके अंदर एंड ऑपरेटर है, बता दिया है, और इससे पहले पढ़ा भी है, तो कोई अलग चीज नहीं है, थोड़ी सी मुश्किलात हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, कोई 24 घंटे आपके साथ चिपक के नहीं रहेगा। ओके, अब आपकी जर्नी स्टार्ट है, इसको मैं समझा दूं, मैं इसको वैसे नहीं समझाना चाहता पर्सनली, बट समझाता हूँ आपकी पुरजोर फरमाइश पे। आई गेस इफ समझाना नेसेसरी नहीं है, आप लोग जहाँ पे अटक रहे हैं वो है एल्स इफ, ऐसे ही है, बोलो भाई, बिकॉज एल्स इफ इज अ बिट डिफिकल्ट, हालांकि कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास प्लेयर 1 है जो कि क्या होल्ड करता है वैल्यू रॉक, हमारे पास प्लेयर 2 है जो कि क्या वैल्यू होल्ड करता है सीजर, राइट, रॉक पेपर सीजर का गेम है सिंपल। पहली चीज तो ये है, अच्छा इसमें गेम में क्या हो रहा है उसकी अभी गहराई या उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको बस कंडीशन समझा रहा हूं, ठीक है। रॉक पेपर सीजर कैसे वर्क करता है, अभी काफी शुरू से बताना पड़ेगा कि रॉक पेपर सीजर गेम क्या है, ऐसी है, तो इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। एल्स इफ के अंदर सबसे पहले आपकी एक कंडीशन, इसमें आपके पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एंड का और का। अगर आप एल्स इफ का ये येलो वाला देख रहे हैं, येलो वाले ब्रैकेट पे नॉन ब्रैकेट पे कॉल करें, यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो, ठीक है, ठीक है, मतलब एल्स इफ का ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन। सबसे पहले अच्छा ये वाला जो येलो है राउंड ब्रैकेट है, ये तो एल्स इफ का अपना एक्चुअल राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट देख रहे हैं आप, वो डिफरेंट कंडीशंस के राउंड ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये वक्त के साथ साथ आएगा, और आपको इसको कॉपी करके, जैसे कॉपी नहीं होता बस इसको खोल के अपने VS कोड के अंदर लिख के चला के लाजमी देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एनीवे, तो फर्स्ट कंडीशन बेसिकली एक एंड ऑपरेटर के दरमियान मुश्तमिल है, सही है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या प्लेयर 1 इज इक्वल टू रॉक, क्या प्लेयर 1 इज इक्वल टू रॉक, क्या प्लेयर 2 इज इक्वल टू सीजर। अगर यहां पे प्लेयर 1 की जगह सीजर होता तो क्या होता, एंड था, वो आगे बोलता मुझे देखना ही नहीं है, मैं यहीं से इतनी कंडीशन, ये जो ब्लू वाला, सॉरी ब्लू नहीं पर्पल वाला देख रहे हैं ना, जो पर्पल ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, इसकी कंडीशन का जो रिजल्ट निकलता वो फॉल्स निकल जाता, इतनी कंडीशन है। लेकिन आगे मैं देखता हूं पाइप भी है, आगे पाइप भी है, और पाइप बोलता है कोई मसला नहीं, पीछे फॉल्स था तो कोई मसला नहीं है, मैं आगे ट्रू की ताक में रहूंगा। इट्स अ बिट डिफिकल्ट अनराउंड, लेकिन फोकस। एंड देखेगा ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये चीज किसमें रिलेट हो जाएगी, ट्रू में, ये पूरा जो पर्पल ब्रैकेट है ये ट्रू में रिलेट हो जाएगा, सही है। अब आते पाइप पे, पाइप आगे जाएगा, पाइप बोलेगा कि क्या आगे प्लेयर 1 इज इक्वल टू सीजर, प्लेयर 1 इज इक्वल टू सीजर, नो। अब यहीं पे फॉल्स आ गया और आगे एंड है, तो क्या मुझे आगे देखने की जरूरत है, तो यहां पे क्या आ गया, फॉल्स। पहली कंडीशन ट्रू बन गई है और दूसरी जो पर्पल ब्रैकेट है यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो अब क्या बन गया, ट्रू, 2 पाइप और फॉल्स।
समझे? अब उसके बाद दोबारा पाइप आ गया और यहाँ पे क्या प्लेयर 1 इज इक्वल टू पेपर है और बीच में क्या लिखा हुआ है एंड है, तो मतलब आगे नहीं देखना, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो इट्स फॉल्स। अब मैं जो ये एवोल्यूट है इतना ट्रू फिर फॉल्स और नीचे भी फॉल्स, लेकिन मजे की बात इन तीनों कंडीशन के बीच में क्या है पाइप, और पाइप को पहली कंडीशन ही एज अ होल क्या मिल रही है ट्रू, तो बोलेगा आगे भले दो फॉल्स है मुझे ट्रू मिल रहा है, मैं एज इट एग्जीक्यूट करूंगा। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, नो नो क्लियर? तो अब आपने इसको घर जाके बहुत गौर से देखना है और प्लीज अपनी तरफ से जहन से भी कोई चीजें निकाला करें, अपनी मर्जी की भी कुछ कंडीशन बनाया करें और फिर उसको देखा करें कि यार ये कैसे वर्क कर रही है, कुछ भी थोड़ा लिख दें और फिर देखें कि क्या आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड आ रहा है। बस सॉरी वो उस पर नहीं जाना, जो ब्लॉक है वो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं बिरयानी खा लूँ, वो तो मेरा कोड है ना, कंसोल लॉग में कुछ भी लिख दूँ, उसमें नहीं पढ़ना। अभी बस इस इफ एल्स की सिंटैक्स को देखें एंड और के बीच के अंदर जो डिफरेंस है उसको पढ़ें, वो तो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो गेम का एक मैकेनिज्म है कि प्लेयर 1 विन क्यों हो, वो तो गलत चीज है, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ो, बाकी चीजें समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है भाई? घबराए में लग रहा आपको थोड़ा थोड़ा याद करता है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग की तो बचपन से प्रैक्टिस है, जब आप लोग क्लास में गए थे 9th क्लास में गए थे तो पहले दिन अगर केमिस्ट्री का टीचर ने पढ़ाया तो क्या बोला था दूसरे दिन बोर्ड का एग्जाम है, नहीं है ना, एक साथ क्यों मिलता है? प्रैक्टिस करने के लिए भाई, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक दिन में सब समझने की कोशिश करोगे तो बेवकूफी करोगे, थोड़ा सा समझो, 7 दिन है उसको प्रैक्टिस करो। तो ये तो बचपन से हमारी प्रैक्टिस हुई है, हमारी सेकंड नेचर होनी चाहिए, इसमें तो घबराना नहीं है ना कि एक कोशिश करो कि यार सब कुछ मुझे समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर आप लोग के होमवर्क है, आप लोगों ने इस पे बड़ा फोकस करना है, एक चीज को बड़े गौर से देखना है। इफ एल्स एग्जाम के अंदर बहुत ही क्या कहते हैं उसको तसल्सल के साथ आता है और काफी सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट होता है, तो मेक श्योर इस पे आप लोग अपनी गहरी नजर रखें। आगे चलिए, आगे चलिए, जरा प्लीज जोरदार ताली बजाएं आप लोगों ने मेरे साथ इतना बर्दाश्त किया। फंक्शंस दोबारा ताली बजाएं। हेलो यार क्या हो गया प्लीज। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर फंक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस जो होती है वो पैराडाइम स्पेसिफिक होती है। वैसे एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, घबराना नहीं, कोई कोर्स रिलेटेड कोई चीज नहीं बता रहा, वैसे ही जनरल बता। लैंग्वेजेस पैराडाइम स्पेसिफिक होती है। कुछ लैंग्वेजेस होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम स्पेसिफिक। कुछ लैंग्वेजेस होती है फंक्शनल पैराडाइम स्पेसिफिक, कुछ होती है वो होती है रिएक्टिव इन नेचर। ये क्या क्या होता है हमने नहीं पढ़ा, हमें समझने की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट मल्टी पैराडाइम। जावास्क्रिप्ट क्या है? मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। अब वो क्या है हमने नहीं पढ़ा, वैसे ही बता रहा हूँ। आप फंक्शनल पैराडाइम में रहते हुए भी काम कर सकते हैं, आप रिएक्टिव पैराडाइम में भी काम कर सकते हैं। यही इसकी खसूसियत है कि ये इतना आपको रूम देता है, इतनी इसकी डायनामिक नेचर है कि आप किसी तरह से भी काम कर सकते हैं इसमें। अब functional paradigm is one of the most popular and famous paradigm. स्टार्टअप्स जितने भी हैं उनका जो कोड नेचर होता है, उनका जो कोड बेस होता है वो फंक्शनल पैराडाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो सब फंक्शन बना हुआ होता है, फंक्शन पे काम कर रहे हैं। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जो होती है, एंटरप्राइज जो कंपनीज होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रेफर करती है, लेकिन वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल पे आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा भाई, आप लोग इसमें नेक्स्ट.जेएस पढ़ेंगे, कोर्स में रिएक्ट पढ़ेंगे। ओवरऑल भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था उसको डिच करा दिया, उसको बोल दिया भाई अब ऑब्सोलीट है, आप इस पे काम नहीं करेंगे। वो भी अब फंक्शनल पैराडाइम में ही शिफ्ट हो रहे हैं। आसान लगा मैं समझाऊं कि ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आगे जो भी पढ़ने जा रहे होगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग को मजा आ जाएगा। लेकिन फंक्शनल ऐसी चीज है, फंक्शनल पैराडाइम ऐसी चीज है जो कि आप आगे 3, 6, 9 महीने जितने भी हम आगे कोर्स कंटिन्यू होगा उसमें आप समझा से चिपक के रहेंगे। तो इस पे बड़ा अच्छे से फोकस करें। क्लियर? आगे चलें।
एग, कौन कौन एग खाता है फ्राई एग? कौन कौन नहीं खाता? किसको एलर्जी है? वॉइस में फ्राई एग पार्टी हाँ जो होता है चल रहा है, हाफ फ्राई जिसको उर्दू में बोलते हैं जल्दी कच्ची, अंडे वाला बने खा लिया तो यार हेल्दी संडे हो गया मंडे, रोज खाओ अंडे। भाई फंक्शन, हम अपना पहला फंक्शन बनाने जा रहे हैं और मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ फंक्शन की, फंक्शन को आप कैसे समझें। अच्छा इसमें मेरी पिछली क्लास में इसकी जो एग्जांपल है वो एक स्टूडेंट ने दी थी और मैं आप लोगों को वही बताऊंगा क्योंकि वो बहुत अच्छी एग्जांपल उसने दी थी। जरा उस स्टूडेंट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि वही एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। लेट्स से भाई मैं कहीं काम करता था, मैं कहीं जॉब करता था, ग्लोबल रिसेशन आया, ड्यू टू सम रीजन ले ऑफ हुआ कंपनी में और मेरी जॉब चली गई। बड़े मसले हुए क्योंकि मैं तो था बड़ी बड़ा पैसा हाथ की मैं समझने वाला, उड़ाता था, सेविंग मैंने की नहीं, जॉब मेरी चली गई, अब मैं क्या करूं। मेरे पास एक आर्ट था, एक स्किल थी, एक कला थी, वो कुकिंग की। मुझे कुकिंग करना आती थी, प्रोग्रामर में था, लेकिन अब वो जॉब चली गई और अभी मार्केट के अंदर जॉब नहीं है, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, तो मैंने बोला कि यार घर तो चलाना है, व्हाई नॉट कि मैं क्या करूं एक छोटा सा स्टॉल लेके कुछ बनाने लग जाऊं। क्या बनाने लग जाऊं भाई? लेट्स से मैं चाउमीन बनाने लग जाऊं, हैं चाउमीन बनाने लग जाऊं। तो मैंने क्या किया, मेरी सोसाइटी के अंदर मैंने एक स्टॉल लिया, स्टॉल मैंने जाके जगह रेंट पे ली, वहां पे मैंने अपना स्टॉल लगाया और क्योंकि सोसाइटी में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते थे और मेरी बड़ी अच्छी नो हाउ थी सोसाइटी के अंदर और मैंने बड़ी अच्छी सी मार्केटिंग कर दी। सबको पता चल गया कि हम मुर्शिद अली चाउमीन बनाने जा रहे हैं और फला फला पॉइंट के ऊपर स्पॉट के ऊपर बनाने जा रहे हैं। चलो भाई मेरा दिन स्टार्ट हो गया, मैंने चाउमीन बनाया, बड़ा जबरदस्त बनाया, सबको मैंने कुछ गिफ्ट भी भेजे अपने रिलेटिव को और सबने आके खाया भी, सबको बड़ा मजा आया। अगले दिन से एक मसला स्टार्ट हुआ, मसला क्या था? अब क्योंकि मेरे रिलेटिव आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं क्या जरा रेसिपी तो बताओ, हर कोई आके रेसिपी मुझसे पूछ रहा है। अब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं बॉक्सेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपना चाउमीन भी कर रहा हूँ, साथ साथ में कर रहा हूँ, उनको रेसिपी बता रहा हूँ। तो मेरा जो काम है, मेरा जो फ्लो है, मेरा जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं कि यार तुम्हें मैंने बोला है आधा घंटा हो गया, चाउमीन दे दे एक स्मॉल पैक और तू अपने रिलेटिव के साथ बातों में लगा हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ, रिलेटिव है, उनको रेसिपी बताना भी जरूरी है और मुझे इससे कोई मसला नहीं, किसी को रेसिपी पता है, जो मेरे हिस्से का रिस्क है वो मुझे मिलना है, मेरा ये यकीन है, तो मैं सबको रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक दिन तो ऐसा हो गया, दूसरे दिन भी ऐसा हो गया कि लोग मुझसे आके रेसिपी पूछ रहे हैं, तो सबको बता रहा हूँ, इससे मेरे कस्टमर इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब मैंने वाकई ये चीज देखी, मैंने एनालाइज किया कि यार मेरे जो कस्टमर्स हैं वो टेस्ट की वजह से तो नहीं, लेकिन मेरी सर्विस की वजह से जा रहे मेरे पास से। पहले दिन 10 थे, दूसरे दिन 9 हुए और अब तीसरे दिन 5 रह गए। मैं रात को बैठा, मैंने बोला यार रिलेटिव को नहीं मना कर सकता, बुरा मानेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, कोई सोल्यूशन निकालता। मैंने एक पेन और पेपर पकड़ा, उसके ऊपर पूरी चाउमीन की रेसिपी लिख दी, राइट डाउन कर दी, डन। मैं सो गया। सुबह में उठा, मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया, चाउमीन वगैरह तमाम चीजें अपने स्टॉल जाके लगाया और वहां पे मैंने अपनी वॉल के ऊपर चाउमीन की जो रेसिपी मैंने पेपर पे लिखी थी वो मैंने स्टिक कर दी, चिपका दी। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना चाउमीन बेच रहा हूँ, स्मॉल लार्ज जो भी मेरे पास सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरा रिलेटिव वाले बीच में बोलता है चाउमीन की रेसिपी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इशारा किया, मैंने कॉल किया, मैंने नोट किया, मैंने बताया वो रेसिपी लिखी है वो देख लो। वो वहां पे गया, मेरा कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, मेरा कस्टमर जो भी चल रहा था, जो प्रोसेस चल रहा बेहतरीन चला। दोबारा मैं काम कर रहा था, दोबारा को मेरा रिलेटिव आया, वैसे ही कोई आने वाला है, तो बोला यार चाउमीन की रेसिपी, मैंने बोला देख लो, उसने भी देख लिया। इस तरह हुआ क्या कि अब मेरा जो भी काम, जो मसला था मेरा, एक चीज में रिपीटेटिवली क्या होता है, ये होता है जो भी होता है, बार बार बता रहा था, और मैंने एक बार, मुझे थोड़ी मुश्किल तो लगी, मैंने एक बार लिखा और एक बार लगा दिया। अब जितनी बार भी मुझे उस रेसिपी की जरूरत है, मैंने वो दोबारा पूरी रेसिपी बताई नहीं, मैंने बस उसको कॉल किया। क्या किया? ये था पूरा फंक्शन। इस एग्जांपल को ध्यान में रखें और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पे बड़ा फोकस कीजिएगा, जरा उसे शुरू में दोबारा जरूरत आई। अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शन। जावास्क्रिप्ट बड़ी आसान लैंग्वेज है,
फंक्शन बनाने जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले सिंटैक्स देखना है, हर चीज का सबसे पहले सिंटैक्स देखना है। सिंटैक्स एक बार रट्टा मार ले, आगे जिंदगी में 100 साल भी उसी प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, फंक्शन इसी तरह बनेगा। हाँ तो हमारे प्रोग्रामिंग टाइप को गलत बात है, लेकिन फंक्शन इसी तरह बनेगा, ये सिंटैक्स होगा। अंदर का कोड आप पे डिपेंडेंट है, आप क्या लिखते हैं, लेकिन फंक्शन इसी तरह बनेगा। क्लियर? अब वो कैसे बनेगा भाई? इस तरह बनेगा। फंक्शन बनाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंक्शन का कीवर्ड देना। इफ एल्स लिखना था, इफ का कीवर्ड लिखा था, स्विच स्टेटमेंट था, स्विच का कीवर्ड लिखा था। उसी तरह फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये स्पेलिंग है, ये रट्टा मार ले और यही हर बार लिखनी है। क्लियर? आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपके पास खुला हाथ है, आप करिए अपने फंक्शन का जो नाम देना चाहते हैं दे, जो नाम देना चाहते हैं दे। यहाँ पे कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, वो जो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट कीवर्ड वाली बात बताई है, उसको जरा ध्यान में रखिएगा, लेकिन उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आप अपने वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं, कुछ भी सही है, रन, वॉक, टॉक, कुछ भी सही है, मतलब कुछ भी, तो आप अपने वेरिएबल को नाम दें। हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? हाफ फ्राई एग। मेक नो सेंस, बट वेरिएबल का नाम था, नॉट वेरिएबल, फंक्शन का नाम था, तो हमने दे दिया। इसके बाद मैंडेटरी है, देना लाजमी है, सिंटैक्स है, आप राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस देंगे। ये देख रहे हैं, 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये देना ही देना है। रट्टा मार लो, समझ लो, सीख लो, जैसा आपको आसान लगे आपके ऊपर। ये आपने दे दिया। इसके फौरन बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। क्यों दे रहे हैं? सिंटैक्स है, अगेन समझ लो, रट्टा मार लो आपके ऊपर। अब इफ एल्स की तरह ये जो राउंड ब्रैकेट्स है, नॉट सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये भी वो कोड होल्ड करते हैं, वो लाइंस ऑफ कोड होल्ड करते हैं जो कि फंक्शन से एसोसिएट है, कि जब मेरा फंक्शन चले तो क्या कोड है जो कि चलना चाहिए है। ये बेसिकली जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये वो कोड है जो जब भी मैं अपना फंक्शन चलाऊंगा तो ये वाला कोड चलेगा। क्लियर? ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक बनाना। इसको जो टेक जार्गन है या टेक वोकैबुलरी है, वो यही है कि आप क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं। कि इस फंक्शन का ब्लॉक या इस फंक्शन का स्कोप है ये, कि जब भी फंक्शन चलेगा तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो इसका रट्टा मार लो, 3 चीजें, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, 4 चीजें। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। अब मेरे साथ एक चीज पढ़ लें, फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओ, फंक्शन को बनाओ, फंक्शन बनाओ। क्या क्यों शर्मा है? तो क्यों शर्मा है? इस क्लास की सबसे अच्छी बात यह है, मैं दूसरी क्लास में बताता हूं कि भले आप किसी इंटरप्राइज कंपनी के सीईओ भी क्यों ना हो, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, तो अपना 100% पार्टिसिपेट करें। और जो मेरी होती है पार्टी नहीं, पार्टिसिपेट होता है बोलती पार्टी से, तो आप वो करें और मेरे साथ बोले कि फंक्शन बनाओ, फंक्शन को बुलाओ। ये चीज आपकी जिंदगी आसान कर देगी। मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि ये सबसे बेसिक मिस्टेक है जो कि आप करेंगे, इसलिए ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। फंक्शन बनाओ और फंक्शन को बुलाओ। अब हम कोड में जाके कुछ करने जाते हैं। ये कोड को लेता हूं फौरन से, नहीं बुलाओ, बुलाओ, कॉल करो, रिमूव करो, लेकिन बुलाओ उर्दू। हाँ भाई, तो यहाँ पे फाइल बना दो जल्दी से, add.ts या main.ts या index.ts, क्या बोलता है add.ts। मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको गौर से देखिए। अच्छा, अभी मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ और आप लोग बताएंगे, 4 चीजें बताएंगे। पहली चीज क्या है फंक्शन बनाने के लिए? कीवर्ड। फंक्शन का कीवर्ड। स्पेलिंग सही है? ओ सर, सीख आ गए, एन गायब है। अब सही है? अब सही है। दूसरी चीज, फंक्शन का नाम मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी दे सकता हूं। इस पॉइंट में जो दे रहा हूं वो है ग्रीट।
कोई जरूरी नहीं है, ग्रीड की जगह कुछ भी दे सकते हैं। ओके, दो चीजें हो गई। सॉरी ये टेंशन सारी मैं उसको भी बंद कर दूंगा, उस पर आप गौर नहीं करें। अगली चीज, तीसरी चीज क्या है भाई? कौन से ब्रैकेट्स? राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ठीक है, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज कर्ली ब्रैकेट्स। आपका फंक्शन कंप्लीट है, ये पूरा फंक्शन का सिंटैक्स था। अब फंक्शन के अंदर का कोड है जो कि आप राउंड ब्रैकेट्स, नॉट सॉरी राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। वेरी सिमिलर टू इफ एल्स। इफ एल्स का जो एक्चुअल कोड था, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी थी, तो इसका जो कोड होगा वो किसमें लिखते थे आप? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो फंक्शन का भी जो एक्चुअल कोड है वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। मेक सेंस? मेक सेंस? तो यहां मैं क्या करता हूं, कुछ बोलता हूं हेलो हेलो वर्ल्ड। अब जो मैंने दूसरी चीज बताई थी, एक मिनट नहीं बताना, मैं अपने कोड को कंपाइल करके चलाता हूं। TSC मैंने लिखा, तो जादू हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो तो गलत चीज नहीं। ओह, मैंने फाइल का नाम लिखा TSC एट डॉट, अच्छा वो याद है ना, कोड सेव कंपाइल रन, कोड सेव कंपाइल रन। TSC एट डॉट TS, अभी जादू होगा, एक फाइल जनरेट हो जाएगी एट डॉट, हो गई। तो भाई मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लॉग करवाया हुआ है, हेलो वर्ल्ड यू माय ब्रदर हु इज प्लेइंग पेन। क्या मैं अपनी फाइल को रन करने जा रहा हूं, क्या होगा? कुछ भी होगा। क्यों? चला के देखते हैं जरा। मैं आपकी बात सुनता हूं भाई। F.js आओ क्या हो गए? कुछ लिख रहे हैं? तालियां इसके लिए। बिकॉज जो दूसरी चीज हमने पढ़ी है, फंक्शन बनाओ, फंक्शन बना तो दिया बट बुलाया नहीं। तो बुलाते कैसे हैं? कुछ भी नहीं करते, अपने फंक्शन का नाम जो नाम आपने दिया है, मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने ग्रीट बोला है उसको, तो ग्रीट। और बुलाते कैसे हैं? जरा बंदा अपना हाथ खोलता है, बोलता है यार आओ मेरे पास। तो अगर आप उसी तरह देखें तो ये जो दो ऊपर से देखें तो कोई बंदा यही कर रहा है यार कम। तो ये क्या हुआ, मैंने बुलाया है, तो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया है, नीचे मैंने फंक्शन को बुलाया है। या अगर टर्मिनोलॉजी बताऊं तो फंक्शन कॉल किया है या फंक्शन इन्वोक किया है। फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन INVOKE इन्वोक किया। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊंगा तो वाइट स्कार्फ, यस यू हु नो वाइट स्कार्फ आपके सामने है, बिल्कुल नहीं आप जी मोहतरमा। अब क्या होगा? GHIJ के नाम में बताएं क्या होगा? हेलो वर्ल्ड है, डांट क्यों नहीं आएगा? तो कैसे बता दो? TSC कंपाइल करना जरूरी है, f.ts मोड f. तालियां। हमारा नॉट अपना पहला फंक्शन बना दिया है, और जिंदगी के जिस भी लम्हे में आप फंक्शन बनाएंगे, आप फंक्शन ऐसे ही बनाएंगे। बस डिफरेंट क्या होगा, वो यहाँ पे आपका कोड होगा जो कि आप डिफरेंट कर रहे होंगे अपने यूज केस, अपने सिनेरियो के मुताबिक। बाकी फंक्शन का कीवर्ड भी देंगे, अपने फंक्शन का नाम भी आप अपनी मर्जी से देंगे, राउंड ब्रैकेट्स भी देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स भी देंगे। डज इट मेक सेंस? भाई मुबश्शिर, आपने ये तो बता दिया फंक्शन जरूरी क्यों, बल्कि नहीं, आपने ये तो बता दिया कि फंक्शन बनता कैसे है, आपने ये भी बता दिया कि फंक्शन चलता कैसे है, फंक्शन बनता कैसे हमने देखा, हमने पूरा सिंटैक्स देखा कि फंक्शन का कीवर्ड आएगा, नाम आएगा, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। हमने ये भी देख लिया कि फंक्शन चलता कैसे है। उसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, फंक्शन बनाओ और फंक्शन को बुलाओ। फंक्शन को इन्वोक नहीं करेंगे तो फंक्शन चलेगा भी
लेकिन बेवकूफ शख्स, वजह तो बताओ, इसका फायदा तो बताओ, इसकी जरूरत तो बताओ, बना क्यों रहे हैं? तो वो बता देते फंक्शन के एट्रीब्यूट्स, फंक्शन के फीचर, फंक्शन की खसूसियात सुन ले आपने। अभी तक जितना भी हम कोड कर रहे थे, अभी तक हम, फोकस इधर, आपकी पिक्चर अच्छी है, अभी तक आप लोग जितना भी कोड कर रहे थे, सही है, उसकी एग्जीक्यूशन पे आपका कंट्रोल नहीं था, उसके एग्जीक्यूशन पे आपका कंट्रोल नहीं था। समझाता हूं, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ओके या नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने जो मैंने पहली लाइन लिखी है ये आपने देखी भी है, बस थोड़ा सा पढ़ा, ये आपने देखा console.log हम करते हुए आ रहे हैं, और ये ऊपर भी फंक्शन को मैंने कमिट आउट कर दिया, उसमें हमने कुछ चीज नहीं देखी, ठीक है। मैंने क्या किया, लाइन नंबर 1 पे console.log किया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल को रन करता हूँ, पहले कंपाइल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। हेलो वर्ल्ड चल गया, क्या इसकी एग्जीक्यूशन पे, या जो हेलो वर्ल्ड चला है इसकी एग्जीक्यूशन पे मेरा कोई कंट्रोल था? जैसे ही मैंने अपनी फाइल को रन किया, ये राइट हमें हेलो वर्ल्ड चल गया, ऐसे ही हुआ है भाई। हाँ, कोड मैंने किया है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फाइल को रन किया है तो मैंने ये नहीं बताया कि यार 2 मिनट बाद रन होना या 3 मिनट बाद रन होना, या जब ऐसा हो जाए तो रन हो जाए। जैसे ही मेरी फाइल रन हुई, जैसे ही मैंने नोड app.js किया, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मतलब आई हैव नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन, राइट। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही मैंने इसको एक फंक्शन के अराउंड इनकैप्सुलेट किया, अपने पीस ऑफ कोड को एक फंक्शन के अराउंड, एक फंक्शन का पार्ट बनाया, और उसके बाद मैंने इसको, अब वो चला, अब आपको लग रहा है हेलो वर्ल्ड क्यों? यही फंक्शन की पहली खसूसियत है, खसूसियत है कि आपके पास आपके कोड की एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आ जाता है। अब जब तक मैं अपने फंक्शन को खुद कॉल नहीं कर लेता, बुला नहीं लेता, इन्वोक नहीं कर देता, तब तक जो भी कोड मेरा फंक्शन होल्ड करता है वो एग्जीक्यूट होगा भाई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ग्रीट लिख के इन्वोक करना होगा, तभी मेरे पास कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। डज इट मेक सेंस? राइट। पहली खासियत, सॉरी, थैंक यू सो मच, पहली खासियत समझ आ गई। ओके, दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत मेरी एग्जांपल में छुपी हुई थी। एक काम मुझे बार बार करना था, मुझे अपनी रेसिपी बार बार बतानी थी। मुझसे एक बंदा आके एक चीज बंदे आके मुझसे एक ही चीज बार बार पूछ रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने उसका एक फंक्शन बना लिया। मैंने वो एक काम जो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, A to Z रेसिपी पूरी बतानी पड़ रही थी, मैंने क्या किया, मैंने अपने, जरा चाउमीन की स्पेलिंग बताइएगा। CHOWEN डबल मेरे पास एक एक्सटेंशन है, वो कर देगा काम, आप लोग छोड़ो। अच्छा, वो नहीं बता रहा, वेरी गुड, बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन में। एनीवे, खैर जो भी होता है, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, तो जो भी होता है। अब मैंने था चाउमीन बनाना, मुझसे मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि भाई चाउमीन की रेसिपी बताओ। अज्यूम मैं अपनी पूरी चाउमीन की रेसिपी बता रहा हूँ, तो मैंने एक बार उसको बोल दिया कि भाई मेरे ताया का बेटा है मेरे पास, उसने बोला चाउमीन की रेसिपी बताओ। मैंने बोला भाई
रेसिपी, ठीक है। अज्यूम करें मैंने ये 10 या 20 लाइनों की रेसिपी लिखी है, ठीक है, समझे, बस अज्यूम करें। मेरा ताइबो का बेटा चला गया, मुझको अल्लाह, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास मेरी फूफी का लड़का, उसने मुझे बोला कि यार फूफो पूछ रही है कि यार तुमने रेसिपी तो बड़ी अच्छी बनाना चाहूंगी, अब जरा ये बताओ बनाई कैसे। उसको भी मैंने दोबारा रेसिपी बताई, लेकिन उसका अच्छा नहीं बना। तीसरी बार मेरे पड़ोसी की बेटी मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि भाई पापा बोल रहे हैं कि रेसिपी बड़ी अच्छी बनी है, जरा रेसिपी बताओ। पापा की मैंने उसको दोबारा पूरी रेसिपी बताई, समझ रहे। अब ये मैंने अभी तो बस रेसिपी डॉट एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी रेसिपी है जो कि मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ी। अब जो मैंने काम किया था मैंने एक बार लिख दिया, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने प्रोग्रामिंग में अगर मैं उसको देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने एक 2000 होती है कि और मैंने एक बार अपनी पूरी रेसिपी लिखी, एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर पूरी रेसिपी लिख दी। अब जितनी बार भी मेरे पास कोई आके मुझे बोलता है कि यार चाउमीन की रेसिपी क्या है, तो मुझे पूरी रेसिपी बताने की जरूरत, मुझे बस ये चाउमीन की रेसिपी को कॉल करना है, इन्वोक करना है, और उतनी बार मैं उस बंदे का जो भी कंसर्न है उसको पूरा करना। पहला एट्रीब्यूट, कोड की एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आपके पास आता है। दूसरी चीज कि जो चीज आप आइटरेटिवली बार बार कर रहे होते हैं या रिपीट कर रहे होते हैं, उसके बजाय आप एक बार उसको फंक्शन बना के बस आसानी से उसको इन्वोक करते हैं और आपका काम हो जाता है। ये दो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, खासियत है फंक्शन की। डज इट मेक सेंस? बोलो भाई। यस सर। क्लियर? फंक्शन की यूज करते हैं। यस यू। आई गेस इस कलर को क्या बोलते हैं? No, it's not magenta. It's camel. No, it's peach. It's peach. Yes, you. Wearing glasses. Yes, you. जी आप जी हाँ बस ब्लैक अब आया, ब्लैक अब आया। आप किसी तरह मुझको पकड़ देना नहीं। अब ये बताएं आपके फंक्शन की पहली तुमको नहीं बताया, दो बताइए, एक बताना। Why we use function? मकसद क्या है? कोड तो भी कर रहे थे, फंक्शन भी पढ़ रहे हैं। बोले तो भाई उनको बोले तो अल्लाह ताला ने इनको जुबान की नेमत से नवाजा है, माशाअल्लाह। Let her speak. Say कुछ भी बोलो। Why? कंट्रोल, कोड की एग्जीक्यूशन का कंट्रोल आपके लिए जोरदार तालियां। दूसरी चीज बस बता दो, उसके बाद अजान का देख लेते हैं। समझ आता है? हाँ, अगर मुझे लग रहा है मैं एक काम बार बार कर रहा हूं तो बेटर ये है कि मैं उसको एक बार फंक्शन की सूरत में कर दूं और बस बार बार उसको कॉल करूं, बुलाऊं या फिर इन्वोक करूं। अजान का ब्रेक लेते हैं, बैठें, तसल्ली से रिलैक्स करें, उसके बाद इंशाअल्लाह स्टार्ट करें। Very technical, okay? Sorry? Egg, butter और salt लिखेंगे? अच्छा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग बल्कि अलग कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है। एग, बटर और सॉल्ट मिलके दिखा देगा मुझे। सॉरी अगेन, अंदर का कोड आपके ऊपर है, आपको जो लिखना है लिखें।
वो अंदर का कोड है, हमने उसमें नहीं पढ़ना, समझ नहीं। और फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव फंक्शन बनाऊं ड्राइव, तो उस फंक्शन के अंदर जो कोड होगा वो ड्राइविंग से एसोसिएट होगा ना। वहीं अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं कुकिंग, तो उसके पीस ऑफ कोड अलग होगा। तो कोड आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है, उसकी कोई राइट और रॉन्ग की वो नहीं है, हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्चुअल ऑडिट लिस्ट नहीं है कि ये बताओ कि फंक्शन के अंदर कोड क्या सही है। वो आपका यूज केस, आपका सिनेरियो बताएगा। सही है? आपका नाम क्या है? माशाल्लाह बहुत सवाल कर रहे हैं। मेरी प्लीज आ रही वो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप बिल्कुल सही करिए, लेकिन वो आगे की स्लाइड है। ये इसका लोकल है, आसान लोगों बताऊँ इसका लोकल है। चले भाई आगे चलते हैं। जितना पढ़ा है उतना समझ आया ना गाइस? राइट, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तैयार हो जाए, थोड़ा सा कमर कसने और रेडी हो जाए। इट्स गोइंग टू बी टेक्निकल। भाई पीछे वालों, सिस्टम की आपको जरूरत नहीं है प्लीज। मसला है दिखाई नहीं दे रहा, चीज समझ नहीं आ रही, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता मेरी आवाज ना पहुंचे, मेरी आवाज तो दूर तक जाएगी, लेकिन आप लोग आगे आ जाएं प्लीज। अगर आपको कोई मसला है, अगर कंफर्टेबल है तो फाइन, अगर नहीं तो आगे आ जाइए। रिटर्निंग फंक्शन वैल्यूज, रिटर्निंग फंक्शन, मेरी बात अपने जहन से बांध लें और बहुत टाइट नॉट बांधिएगा, आपकी काम होगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। अब या तो आप उससे वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, या तो वो खुद रिटर्न करते हैं। या तो आप खुद उससे वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, या वो वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। फंक्शन है तो फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करनी ही करनी है। उसमें दो सिनेरियो निकलते हैं कि या तो आप खुद रिटर्न करवा रहे हैं, या वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, बस ये बात है। इसमें आपके सामने एक नया कीवर्ड, एक नई चीज आपको दिख रही है। सब पुराना, सब पुराना। एक नई चीज क्या है? रिटर्न का कीवर्ड। जब भी रिटर्न का कीवर्ड आपको दिखेगा फंक्शन के अंदर, इससे ये मुराद है कि आप खुद जानबूझकर फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। सही है? क्योंकि दिख रहा है ना यार सामने, इसका मतलब दिख रहा है तो मतलब लिखा भी नहीं है। कुछ जादू से कुछ कोड तो नहीं हो सकता ना, लिखा होगा तभी दिख रहा है। तो रिटर्न का कीवर्ड जब भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब फंक्शन से आप खुद कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं। अब ये रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं? वो कोई वैल्यू होती है, वैल्यू की टाइप्स होती है। जिस तरह हमें पता था नंबर होता है, बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, इट कुड बी एनीथिंग, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। बस ये बात याद रखिए कि आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने की क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी रखता है। मतलब समझते हैं? मतलब बस इसका कोई मतलब नहीं है, मेन चीज इसका यूज केस, इसका मकसद है। वो मकसद समझ आ गया तो मतलब सब समझ आ गया। लेट्स से, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, सो जाइएगा आधे घंटे बाद, अभी सुन ले मेरी बात। यहां पे आपने देखा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक, और उस वेरिएबल के अंदर कुछ कैलकुलेशन हो रही। अज्यूम करें वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, अभी तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन आपको पता है इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको बहुत ज्यादा लेके जाता हूं, तो अभी भी इमेजिन करें बहुत ही कोई मुश्किल कैलकुलेशन हो रही है। सही है? अब वो कैलकुलेशन होने के बाद ये फंक्शन बस क्या कर रहा है? उसको लॉक कर रहा है। ये फंक्शन को क्या कर रहा है? लॉक कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। और ये हमने देख करके देखा है सब कुछ सही चल रहा है, इस पॉइंट तक सब सही चल रहा है जब हमने अपना नीचे फंक्शन इन्वोक किया है, कॉल किया है, बुलाया है। लेकिन लेट्स सपोज ये जो फंक्शन इतनी मुश्किल कैलकुलेशन कुछ कर रहा है ना, मुझे बाद में आगे जाके इस कैलकुलेटेड वैल्यू की जरूरत है, और एक जगह नहीं काफी जगहों पे उस वैल्यू की जरूरत है। कनेक्टेड है? बात समझ रहे मेरी? तो अब मैं सिंपल लॉक तो नहीं करवा सकता, क्योंकि लॉक कराने का मकसद है बस लॉक कराया और खत्म। मेरे पास उसका कोई होल्ड नहीं है, मैंने उसको कहीं स्टोर नहीं किया हुआ, मैंने उसको कहीं रखा हुआ नहीं है कि मैं उसको आगे यूज कर सकूं। समझ आ रही बात मेरी? तो अगर मेरा फंक्शन कोई ऐसी हैवी कैलकुलेशन कर रहा है और मुझे कोई रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है जिसकी बाद में आगे जाके मुझे जरूरत है, एक बार ही एक से ज्यादा बार, तो मैं कैसे करूं? तो इंस्टेड ऑफ जस्ट
लॉगिंग दैट कैलकुलेटेड वैल्यू, मैं अपने फंक्शन से वो मुश्किल कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा, वो वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा ताकि आगे जाके मैं उस वैल्यू को यूज कर सकूं। क्लियर? इतना क्लियर? भाई बहुत ज्यादा समझने नहीं जा रहा, इतना क्लियर? अब इसमें नहीं पहुंचे, मैं अभी नीचे बढ़ा, जितना मैंने समझाया उतना क्लियर कि जो मैंने यहां पर क्यों रिटर्न करवाया और क्यों करवाया, नहीं अभी समझे नहीं, अभी समझे रिटर्न का कीवर्ड फंक्शन से सुनिए है, जितने मेरे पास समझे उतने समझे। हाँ, तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने वो कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न कर दी। क्यों रिटर्न कर दी है? क्योंकि मैंने अपना यूज केस बताया, क्योंकि मुझे आगे जाके इस कैलकुलेटेड वैल्यू, इस हैवी कैलकुलेशन जो हमने अज्यूम किया है, जो हमने इमेजिन किया है, उस हैवी कैलकुलेशन को आगे जाके यूज करना है। हो सकता है एक बार, हो सकता है बार बार। कंसोल से मेरे पास कंसोल है, मेरे पास उसका कोई स्टोर वेरिएबल ये है, मेरे पास वो कोई रखी हुई है कि उसको बाद में यूज कर सकूं। इतना क्लियर है? तो अगर मुझे वो कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मुझे अपने फंक्शन से वो वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। अब जब आप उसको रिटर्न करवाएंगे और अगर सिर्फ इन्वोक करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा, जब वहां पे ऊपर रिटर्न लगाया है तो नीचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक करूंगा, कॉल करूंगा, बुलाऊंगा, तो ये वो कैलकुलेटेड वैल्यू मुझे देगा। क्या करेगा? देगा। तो जब वो एक वैल्यू देगा और मुझे उसको स्टोर करना है तो यहाँ पे फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए कि यार एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस रिटर्निंग वैल्यू को स्टोर करे। तो कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा न्यू सिंटैक्स है लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई लेट सिर्फ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा समझ आना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ आना होगा। क्या एग्जांपल दे दूंगा, हाफ फ्राई वाला एग्जांपल आप सबको समझ आ गया? उसी को ले लेते हैं, फ्राई पैन, अंडा पका दिया उसमें। अगर आप घर पे देखें तो अंडा पक गया, उसके बाद क्या उसी फ्राई पैन में रखा हो, उसकी वैल्यू रिटर्न का हो रही है प्लेट के अंदर। तो प्लेट में क्या करना है, वैल्यू स्टोर करो अंडे। रिपीट कर दे। अरे भाई इनके लिए थोड़ा था ठीक है, सर रिपीट करते हैं, रिपीट कर दें। भाई अभी हम हाफ फ्राई एग की एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी तक हम सिर्फ अंडा फ्राई पैन में रखा हुआ देख रहे थे क्योंकि हम कंसोल कर रहे थे। इससे पहले जब कंसोल ही कर रहे थे तो समझे फ्राई पैन पे हमने अंडा बना तो दिया था, लेकिन वो मौजूद फिर भी फ्राई पैन पे ही था। अब कौन बेवकूफ है जो फ्राई पैन नहीं खाएगा? ज्यादा भूख लगी तो खा लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उस फ्राई पैन से एग को रिटर्न करवाना होगा, वापस लेना होगा, प्लेट में रखना होगा, तभी खाएंगे ना। तो बेसिकली जो रिटर्न है इसको आप ऐसे ही लेंगे, आपने फ्राई पैन में एग तो बना लिया लेकिन आप उसको रिटर्न करके किसी और आप प्लेट या किसी चीज में डालें। खैर एनीवे, हम यहीं पे देख कि अब फ्राई एग, हाफ फ्राई एग जो है वो वैल्यू रिटर्न कर और वो रिटर्न वैल्यू मुझे यूज करनी है, ऐसा लफ्ज़ मुझे खानी है, ठीक है? तो मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब जैसे ये फंक्शन इन्वोक होगा, ये वाली कैलकुलेशन चलाएगा, ये एट द एंड ये वाली वैल्यू जनरेट करेगा। समझ रहे? कनेक्टेड है यहाँ तक? ये वैल्यू बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और फाइनली ये वैल्यू यहाँ से अगर आसान लफ्ज़ में समझना चाहूँ तो 6.5 रिटर्न हो जाएगा। और जब रिटर्न होगा तो बेसिकली आसान लफ्ज़ में आपको समझाऊं तो यहाँ पे इस फंक्शन इन्वोकेशन की जगह अगर मैं आपको दिखाऊं बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होगा, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, जिससे हम सब वाकिफ हैं। क्लियर? ये था पूरा रिटर्निंग वैल्यू के पीछे का कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई? अब फायदा क्या हुआ? अब फायदा ये हुआ कि जब भी अगर इन फ्यूचर
इस फंक्शन ने जो वैल्यू जनरेट की थी, जो वैल्यू बनाई थी, मुझे उसको यूज करना होगा, तो मुझे बार बार ये हाफ फ्राई एग इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस रिजल्ट वेरिएबल को यूज कर सकता हूं। मकसद समझ आया? क्लियर है? हैंड रेस करो भाई, थोड़ा बहुत भी समझ आया? हैंड रेस पीछे वालों, बहुत कम है आपका एनीवे। अच्छा मुझे बताएं कहां तक समझ आया, पानी से पलटा, ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूं। चलो मैंने लंबी सांस ली थी, मैंने ले ली, अब दोबारा रिपीट करता हूं। देखो भाई, रिटर्निंग का मकसद है, सही, रिटर्निंग का एक मकसद है। वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि आपका फंक्शन, अज्यूम कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं आप लोगों कि लेट्स से आपका फंक्शन कोई हैवी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई हैवी कैलकुलेशन कर रहा है। अब अगर आप उस कैलकुलेशन को सिर्फ लॉग ही करेंगे, सिर्फ लॉग ही करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो अगर आपको उस कैलकुलेशन को 10 बार रन करना है तो आपको 10 बार फंक्शन इन्वोक करना पड़ेगा। 10 बार फंक्शन इन्वोक करना पड़ेगा। आसान लफ्ज़ में बताऊं तो 10 बार वो जो हैवी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपके सीपीयू के ऊपर लोड पड़ेगा। सही है? वुड बी बेटर, अच्छा हो कि आप फंक्शन सिर्फ एक ही बार इन्वोक करें, लेकिन वो जो हैवी कैलकुलेशन है उसको सिर्फ लॉग करने के बजाय रिटर्न करवाओ कि यार जब भी ये फंक्शन इन्वोक हो तो जो हैवी कैलकुलेशन है रिटर्न कर दो, जो मैंने यहाँ पे किया। तो अब मैंने अपना हाफ फ्राई फंक्शन बस एक बार इन्वोक किया है और उसने मुझे 6.5 रिटर्न कर दिए। अब जितनी बार भी मुझे अज्यूम करवा रहा हूं, सही, अभी हाफ फ्राई को लेकर चले अज्यूम करा रहा हूं कि कोई मुश्किल कैलकुलेशन, अब जितनी बार भी वो जो बड़ी ही हैवी कैलकुलेटेड वैल्यू थी मुझे यूज करनी है, तो मुझे ये हाफ फ्राई एग बार बार इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है उसको यूज करूंगा। ये मकसद है, ये मकसद है। और बस ये समझ आ गया तो फिर वो क्लियर, फिर वो सेंटेक्स है, वो तो रट्टा होगा। यस, वो आपने पढ़ा था मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, छोटे छोटे चंक्स के अंदर काम होता है, वो इसी तरह आपका एक फंक्शन बेसिकली अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा होगा, और फिर आप इस तरह छोटे छोटे पीसेस के अंदर काम करते हुए आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा कॉल कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे चले, हैंड रेस करो, आगे डालो जरा, प्लीज कर दो, अल्लाह आपको ज़रा खैर दे, इतना क्या घबराना। रन करो। अच्छा इन्होंने रन नहीं किया, सॉरी, थैंक यू सो मच। कंसोल करवा दिए, ठीक है, समझे कि कंसोल की जगह मैं कुछ आगे इसको यूज कर रहा हूँ, तो कंसोल करने भी एक तरीके से यूज ही करना होगा। तो अब जब मैं इसको लॉग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? 6.5, दैट्स सिंपल, नो रॉकेट साइंस। प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस, वो वक्त आ गया है कि अब प्रैक्टिस लाजमी है, लाजमी। आगे 6.5। अगर मैं इसको ऐसे रहने देता, एक सवाल है ये आप लोग के लिए, आपने पूछा था, आपसे सवाल करता हूँ, आपका नाम अक्सा, अक्सा क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं क्या मतलब क्या होगा? क्या मतलब क्या ही होगा? क्या होगा मतलब क्या होगा? मैं इसको रन करूं तो क्या होगा? 6.5 आएगा, कंसोल नहीं करवा, कुछ भी नहीं होगा। आसान लफ्जों में समझाऊं तो मैंने अपनी रिटर्निंग वैल्यू को जाया कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, मैंने उसको स्टोर नहीं किया, मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, तो बस ये इसलिए जब, अच्छा एक रट्टा एप्लीकेशन है मेरी, जब मैं पढ़ रहा था मैंने अपने लगाया था, जब भी आपका एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, जब आप देखेंगे वाकई आपके फंक्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड मौजूद है और वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जब भी आप उस फंक्शन को इन्वोक करेंगे आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। सिंपल सिंपल। जब भी आपका फंक्शन कोई चीज रिटर्न कर रहा होगा तो जब आप उसको इन्वोक करेंगे उसके रिजल्ट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जब वो रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मकसद है वो कोई वैल्यू जनरेट करके दे नहीं रहा, वो बस उसके अंदर कुछ काम है वो उसको कर रहा है, दैट्स इट। जब वो इन्वोक होगा खत्म बात, तब आपने उसके वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तुक्का, नॉट तुक्का, यस नॉट यस, रट्टा रट्टा। सही है? आगे चले, थोड़ा एक्टिव हो जाए।
चलो काम बंद हो गया, थोड़ी सी बातें जिस तरह आपको बता रहा था, वो वक्त आ गया कि आप में से जो लोग जरा पीछे मुड़ के देखें, सब पीछे मुड़ के देखें, जिसका कुछ छोटे लोग हमें देखते हैं। आप बैठने बस आगे देख लो, बस बस बस। स्ट्रेंथ कितनी काम है वो पूरी बड़ी होगी, पीछे के पूरे सिस्टम बड़े होते थे वो भी लाए थे, हालांकि सिस्टम पे बैठना लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लाए। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ जाना शुरू हो गई है और ये कोई पहले वक्त नहीं है, पहली बार नहीं है कि हम ये देख रहे हो। हम 1500 की तादाद मैंने भी पहली बार देखी है, लेकिन 700 750 तक मैं पहले भी क्लासेस देख चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ। एट द एंड ये होता है कि एंड में 70 60 100 स्टूडेंट्स ही रहते हैं। अब वो क्यों रहते हैं? क्या वो पहले ही आईटी से बड़े ही मुंसलिक होते हैं या उनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होता है? नहीं, प्रैक्टिस उन्होंने अपनी जी जान लगाई होती है, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, इसलिए वो रहते हैं। आप में से काफी अभी जो मौजूद है, इनमें से भी काफी अभी जाएंगे। बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन नेचुरल है, एक जाएंगे, देखते आ रहे हैं तो जाएंगे, और वो जाते हुए ये बात भूल के जाएंगे हमें पढ़ाया नहीं गया। अगर स्पेसिफिकली बोलो तो भाई मुबश्शिर ने हमें सही नहीं पढ़ाया, हमें सही नहीं समझाया। मुझे मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। लास्ट क्लास में बड़ा अच्छा पढ़ा, लेकिन ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह आप अपनी सक्सेस खुद हासिल करने के बजाय एक एक्सक्यूज ला रहे कि यार एक बंदा था जिसकी वजह से मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। Who the hell I am कि मेरी वजह से आप सक्सेस हासिल ना कर पाए। अभी तक 3 वक्त का खाना खाते हैं, अगर घर में एसी है, एसी मौजूद है, अगर माशाल्लाह अच्छी जॉब है, पैसे कमा रहे हैं, तो क्या मेरी खुशी की वजह से कमा रहे हैं? अभी तक भी सक्सेस हासिल कर रहे थे ना, तो अब नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा हो जाता तो मैं सक्सेस हासिल कर लेता है, मैं कोर्स कर लेता। आपकी खुद क्रेडिबिलिटी नहीं थी, आप नहीं कर पाए थे, सो बी अ मैन। जाते हुए बोलिएगा कि यार इन लोग के अंदर हिम्मत ताकत है, मेरे अंदर नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूं। ये क्यों? ताकि आप आगे भी इस चीज को अपना सहारा नहीं बनाए कि जिंदगी में जब भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाए तो किसी और पे टोपी डाल दें, यार इसने ऐसे नहीं किया था, इसने सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। अभी बोलते हुए जाएंगे, मैंने बता दिया मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, सही है? तो प्लीज प्रैक्टिस करें। प्लीज प्रैक्टिस करें, आपकी सक्सेस आपके हाथ में। अगर आपको कहीं वेकेशन पर जाना होता है तो आप 10 घंटे लगा लेते हैं तमाम टूरिस्ट एडवाइजर की वेबसाइट सर्च करने में। अगर आपको अच्छी ज्वेलरी लेनी होती है तो आप 5 घंटे लगा देते हैं गूगल पर सर्च करने पे कि कहाँ पे अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। तो आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मैं समझा नहीं पाया, तो अभी भी मोबाइल वही है, हाथ आपके अभी भी वही है, इंटरनेट कनेक्शन भी वही है, उस कॉन्सेप्ट को गूगल करें, सर्च करें, जहां से समझ आता है सीखें और समझें। थैंक यू। चलो गाइस आगे चलते हैं। रिटर्निंग फंक्शन समझ लिया, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, जो खुद कर रहे होते हैं सामने दिख रहा होता है, वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब भी दिखे रिटर्न का कीवर्ड, फंक्शन की लोकेशन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना, वरना नहीं करवाना। इतना कंसेप्ट हमने ले लिया। आगे चलते हैं, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। हिम्मत है सुनने की? यस सर, यस सर। फिर हिम्मत नहीं चाहिए। यस जी जी, वापस आ गए। आपकी बात नहीं समझ पाया, मुझसे समझ सका सो। यही रिस्पांस कीवर्ड यूज करेंगे, रिस्पांस का वेरिएबल है ना, इसी को यूज करेंगे आगे जितनी भी कैलकुलेशन। अगर आपको पता है, आपको वही एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए और आपको पता है कि मैं फंक्शन को 10 बार कॉल करूंगा उससे ये जनरेट करना, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको 10 बार इन्वोक करें, एक ही बार इन्वोक करके उसका रिजल्ट सेव करवाएं। आगे चलते हैं, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। बड़ा ही थ्री लाइन डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस समझ लें, उसके बाद भले आप पैरामीटर को आर्गुमेंट बोले या आर्गुमेंट को पैरामीटर बोल दें, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर कोई बुरा माने तो मुझे आगे बोलिएगा, ठीक है? लेकिन अच्छा है कि आप
पहली बार में फर्क समझ लें कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ये कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स में, सही है, अच्छे से गौर से। थोड़ी सी चीज डिफिकल्ट होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है, और जो कि होगी वक्त के साथ साथ चीजें मुश्किल ही होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप आए थे तब आप न्यू भी थे, अब जब आप आगे जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऑन टॉप ऑफ इट आप और कॉन्सेप्ट्स लिए जा रहे हैं, तो फाइन। हाफ फ्राई एग, पहले तो भाई सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स थे, राउंड ब्रैकेट्स को इतनी सारी चीजों में भर क्यों दिया? ये चीज कहलाती है पैरामीटर्स। ये चीज क्या कहलाती है? पैरामीटर। और ये कुछ नहीं है, ये वेरिएबल्स है। ये क्या है? ये बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं जो आप बनाते हुए अपने फंक्शन को बताते हैं कि भाई ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इन पे ये, अब ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि अगर 1 से ज्यादा जाहिर है तो कॉमा सेपरेट होंगे, तो क्या होंगे? तो आप देख सकते हैं पहला एग आया, कॉलम उसकी टाइप को, तो टाइप है उसको छोड़ दो, लेकिन जब जैसी सेकंड स्टार्ट करने लगे हम, उससे पहले क्या दिया? कॉमा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये मतलब बोला है कि यार ये फंक्शन 3 पैरामीटर या 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? हो सकता है आगे की कैलकुलेशन में तो इसने उन वेरिएबल्स को यूज करना, सही है इतना क्लियर है भाई? तो हम इसको जल्दी से देखें। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, सॉरी, अभी हमने ये चीज नहीं देखी थी कॉलम नंबर ऐसी। ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू की टाइप है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हम कुंट को रिटर्न कर रहे हैं, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? और कुंट की टाइप क्या है? तो बेसिकली ये कॉलम के बाद जो आप टाइप बताते हैं ये फंक्शन की रिटर्निंग वैल्यू की टाइप क्या होती है? अगर आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न करवा रहा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? स्ट्रिंग। अगर मैं रिटर्न ट्रू करा रहा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? सही, बस इतनी सी बात थी और कुछ। यहाँ पे वॉइड है लैक ऑफ वैल्यू, लेकिन इट्स बेटर कि आप हमेशा दें, सही। डोंट रिलाई ऑन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट को आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको एक बिट एंड पीसेस का पता होना चाहिए कि यार मेरा प्रोग्राम क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या रिटर्न करेगा, क्या चीज प्रोसेस करेगा, एक चीज की टाइप का आपको पता होना चाहिए, आपको देनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दिस? क्यों बताया? व्हाइट मींस लैक ऑफ रिटर्निंग वैल्यू, देयर इज नो रिटर्निंग वैल्यू। अभी मैं इसकी बहस नहीं चल रहा, पढ़ा ही आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देख तो हम अपनी इसी को अब इंस्टेड ऑफ कि यार मैं ये 1, 1.5 और 4 जो कि मेरे एग, सॉल्ट और बटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे जोन करें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हार्ड कोडिंग देने के बजाय मैं इसको डायनेमिक करूं। हो सकता है कोई बंदा ज्यादा सॉल्ट पसंद करता हो, हम क्या भी तो हार्ड कोडिंग 4 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं, 4 पिंच ऑफ, हो सकता है बोलने यार वो है ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं करो, सॉल्ट का जरा। और कोई बोलेगा मुझे एक नहीं 2 एग्स का फ्राई खाने मुझे, और कोई बोल रहा है मुझे बटर जो होगा हल्का हाथ रखना, मुझे कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा हल्का हाथ रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको डायनेमिक कर देते हैं, ये हार्ड कोडिंग। तो उसको डायनेमिक कैसे करें? पैरामीटर, दिस इज वेयर पैरामीटर केम इनटू प्ले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमने वो वेरिएबल लिया, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, या फिर एक्चुअल नाम ले लें। मैं एक्चुअल नाम ले लेता हूँ, आप यूज करें। पहले मैं बोलता हूँ एग, एग क्या है भाई? नंबर है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा फंक्शन 3 पैरामीटर पे मुश्तमिल है तो कॉमा सेपरेट, एक खत्म कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, दूसरी चीज क्या है भाई? बटर। मैं सॉल्ट लिखता हूँ पहले, चलो आप लोग बोलेंगे ठीक है। दूसरा पैरामीटर आ गया बटर, तीसरा पैरामीटर आ जाता है सॉल्ट। शुगर कर देते तो कैसा है? चलो अब हमने 3 पैरामीटर ले लिया, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा है? सही। तो ये बेसिकली पैरामीटर कहलाता है। अब मुझे ये 1, 1.5, 4 हार्ड कोडिंग देने की जरूरत नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मैं उसके लिए एग प्रिपेयर कर सकता हूं, जितना वो बताएंगे भाई इतने अंडे रखना, इतना बटर रखना और इतना पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे 1 की जगह एग डाल देता हूँ, 2
की जगह, अच्छा ये अब वैलिड होगी, ये डायनेमिक होगी, जो मैं पुट करूंगा वो यहाँ पे आके लग जाएगी। अब पुट कैसे करूंगा वो दिखा देता हूँ। पहले बस अभी ये काम करने जल्दी से सॉरी नहीं, यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, आप सम कर रहे हो, नीचे तो कैलकुलेशन है, वो तो ऊपर का पैरामीटर स्पेसिफिक चीज कॉमा, यहाँ पे तो अपनी सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर है भाई, कोई मसला? अब फौरन आप अगर थोड़ी सी नीचे नजर दौड़ाए तो मेरे पास एक रेड लाइन आ रही है, और वो किसके नीचे आ रही है? फंक्शन के नीचे। फंक्शन है ना मेरा, अब मैं इस पे हवाला करता हूँ, यहाँ पे बता भी रहा है वैसे वैल्यू देनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू गॉट। तो यहाँ पे एक और चीज आर्गुमेंट दिख रहा है, जब आप ऊपर अपने वेरिएबल फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं तब वो पैरामीटर कहलाते हैं। जब आप उनकी एक्चुअल वैल्यू फंक्शन इन्वोक करते हुए पास करते हैं तो वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। आप दिखा दो कैसे, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई मेरे पास पहली वैल्यू किसकी रहेगी, आप इसका होगा करके देख भी सकते हैं। पहली वैल्यू किसकी रहेगी? एग की। तो मैं बोलता हूँ यार एग मुझे एक दो। अब भाई जो वैल्यू देंगे वो भी कॉमा सेपरेटली देंगे, ठीक है, कॉमा। दूसरी वैल्यू बटन देखिए हाईलाइट हो गया, येलो हो गया, बटन मैं बोलता हूँ यार कम रखना 0.5 कर दें, ठीक है, बटन की वैल्यू हो गई कॉमा। तीसरी वैल्यू सॉल्ट हाईलाइट हो गया, मैं बोलता हूँ 2 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड, ठीक है। जैसी मैंने तीनों वैल्यू पास कर दी एरर, अब ये जो मैंने वैल्यू पास किए ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ जब मैं फंक्शन बनाते हुए अपने वेरिएबल्स बता रहा होता हूँ कि मेरा फंक्शन क्या क्या वेरिएबल एक्सपेक्ट करेगा, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। सिंपल। अब आपने इतनी बात समझ ली, अब बढ़िया ऊपर वाले को आर्गुमेंट्स बोलते हैं, नीचे वाले को पैरामीटर्स बोलते हैं, दोनों को पैरामीटर्स बोलते हैं, दोनों को आर्गुमेंट्स बोलते हैं, कोई आपको कुछ छुड़ा नहीं है। क्लियर? 4 नहीं है, 0.5 है, पॉइंट है वो, ठीक है। अच्छा आपको के लिए 0.5 है, 0.5 नहीं है। अगर जैसे मैं इसको ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूंगा तब भी एरर देगा, कम दूंगा तब तो एरर देगा, ज्यादा दूंगा तब भी एरर देगा। ठीक है, 60 नीचे बोला भाई 3 आउटपुट एक्सेप्ट कर आपने बोल देंगे तो बस ये चीज एरर लगती है, बाकी नहीं जो होता है तो मुश्किल होता है, बटन में बनी कर देते जी। हाँ रिटर्न टाइप भी आप दे दो, मुझे पता है मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो फॉरन राउंड ब्रैकेट्स के बाद टाइम देते हैं कॉलन दे, कॉलन नंबर, सही है, फाइन। बोलो भाई कुछ भी नहीं किया, अब इसको बाकी तो वही रिटर्न कर रहा था, इस चीज से दो रिजल्ट हो, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट क्यों? तो हो सकता है जो रिजल्ट इसने जनरेट किया है वो मुझे आगे जाकर यूज करना, तो मैं कर लूंगा। तो अभी अगर मैं सम देखो तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आ गया बोल, ताली मारो। आर्गुमेंट अगर आप पढ़ने लिखे तो लिखा है ना लगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 इस तरह का होती है देगा, वो समझे आप टाइप्स की खासियत है, जो बोलेगा वो ऊपर उन्होंने बनाते हैं बोला है कि एक एक्सपेक्ट करेगा तो जब वो करूँ तो 3 के लिए हो। अब मैं बिहाइंड द सीन आपको थोड़ा समझा देता हूँ वर्क कैसे करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 2 दिया ना, तो बिहाइंड द सीन होगा क्या कि जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तो ये एक की जगह क्या वैल्यू किसकी होगी, बटन की क्या वैल्यू किसकी होगी 1, सॉल्व की क्या वैल्यू किसकी होगी 1, और फिर बस 1 + 1 + 2 सम होगा क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्लियर। प्रकार से सिंपल था, ऐसी है। थोड़ी सी मुश्किल आ रही है आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कैटर रहेगी और चीजें आसान हो जाएंगी। उसको एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप 2 मिनट इसकी सुनिए। अच्छा फंक्शन तो समझ आ गया, सही है। हम थोड़ी सी जो है ना एक और एग्जांपल एक आधा स्क्रीन पे सब आपको क्या नजर आ रहा है? यूजर फ्रूट्स, इसमें पैरामीटर है बोतल, और रिटर्न क्या है? जबरदस्त, इसका मतलब आपको इतना समझ। अब एक और चीज देख रहे हैं, और
कोई खड़ा हो जाएगा। हाँ यार, कोई मसला नहीं, मतलब गलती से तो घबरा रही है ना, इंसान तो खतरा होता है। अगर कोई कुछ करेगा बताओ, एयर पैरामीटर एयर निकल रही है ये जा रही है। इस तस्वीर के अंदर तो निकल रही है, इस तस्वीर के अंदर फायर आ रही है, तो फायर आने वाली चीज क्या होती है? आउटपुट। ऐसे ही समझे, अभी हम पीछे का देख रहे हो, आउटपुट वाली साइड पे जो एयर इनटेक कर रहा होता है वो, हम सिर्फ इस तस्वीर पे गौर कर रहे हैं। तो इसमें रिटर्न क्या कर रहा है? फंक्शन क्या है? जो एसी प्रोसेसिंग कर रहा है, और इनपुट पैरामीटर है, पैरामीटर्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल दो, सोचिए। लाइट ये बताओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन क्या था? इनिशियल प्रोसेसिंग बॉडी और इन शॉर्ट आपको ये समझ आती है कि फंक्शन क्या होता है? प्रोसेसिंग एरिया, कि कुछ ले रहा है और दे क्या रहा है? आउटपुट, रिटर्न। अच्छा, अपने लिए आप जोरदार लाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके लिए क्या है, मैंने आप क्लास में चीज देखी, माशाल्लाह आप लोगों ने दूसरों को शेयर बहुत अच्छी से बनाई और दूसरों को मोटिवेट करना। दूसरी मतलब इसमें इस क्लास में यहाँ से इस दूसरी क्लास में होता है, लेकिन इस लेवल का जितनी क्लास में मैंने देखी वहाँ सारा क्वेश्चन नहीं, इस बात नहीं। तो माशाल्लाह इस चीज़ पे मैं आप लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि किसी और की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया, फिर वो बेचारा उठ नहीं रहा, बात नहीं किया। इस क्लास में इस चीज़ की कभी टेंशन नहीं हुई और ना ही कभी दी। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, माशाल्लाह। एनीवे, बहुत अच्छी एग्जांपल दी भाई एसी की और जूसर की। एसी के अंदर पैरामीटर क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिसिटी। सही, प्रोसेसिंग क्या हो गई है? वो जो भी वेट जो भी फ्लो चल रहा है, तमाम चीजें उसकी प्रोसेसिंग हो गई। और रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी आपके पास? एक्चुअल जो भी कूलिंग है, जो भी फैन की क्या कहते हैं, एयर। ठीक है, तो ये एक चीज है हो गई। तो अब आगे चलते हैं भाइयों और एंड नंबर्स। विजाते दिनों दिल की घड़ी नहीं आई, विजाते वाह वाह दिनों दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मुझसे अभी नहीं आई। वाह वाह वाह। हाँ नहीं, आज सारा नहीं सीखना, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना है। अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो आपने वो सीखा है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ उड़ते हुए कॉन्सेप्ट भी तो लेके जाओ। तो नहीं, मुझे तो पता नहीं है आपकी कितनी क्लास में नहीं हुई, आपने मुझे नहीं क्लास हुई। भाई ये समझ आ गई एग्जांपल? ओह एनीवे, तो बोल क्यों रही है सर? ये 30 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी छोड़ दूंगा लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ाएं सर। मतलब अच्छा, पिछली क्लास के लिए बात हुई थी 10 बजे से पहले वेट नहीं होता, ठीक है? तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग थक गए हैं, कुछ भी, अकलमंदी की बात ये नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, जिससे पढ़ना है वो पढ़ना है, वो शुरू से पढ़ा है। लेकिन एक अकलमंदी की निशानी है कि भाई जब वेट करना है तो रिलैक्स होकर वेट करो ना, बैठ के वेट करो। गेट 10 बजे खुले, वहाँ 10 मिनट जाके वेट करना या 15 मिनट जाके वेट करना, क्या फायदा?
तो जब आपकी पर्सनैलिटी है, जब आपके लिए चीजें हमवार हो, तभी आप उस तक पहुंचे। जब आपको लग रहा है रुकावटें हैं, थोड़ा पीछे यहाँ पे देख पहले 10 बजे गेट खुलेगा, अब आराम से जाइएगा, पूरा ढूंढ ढूंढिएगा। आई गेस हमारी कोई भी क्लास 10 मिनट 10 बजे से पढ़ ली। हाँ, अगर कोई आगे हो गेस्ट वेस्ट तो पता है, तो प्रीवियस नहीं है तो वो तो गेस्ट आएगा ना, क्लास में करते हैं। एनीवे, ये हो गई हमारे पास क्लियर। इससे आगे देखते हैं क्या है। सिंपल, आई गेस सिंपल, कोई मसला। पहले वो एक कूट का वेरिएबल बना के उसके अंदर एक इक्वेशन कराई थी। यहाँ पे रिटर्न के बाहर रिटर्न टू की इक्वेशन दी, लेकिन नीचे वही याद रखिएगा, जब भी रिटर्न होगा ऊपर इन्वोक करते हैं आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं हमारी लेट रिस्पांस के अंदर ऐड नंबर्स हैं, क्योंकि ऐड नंबर्स वैल्यू रिटर्न कर। क्लियर? देखिएगा लाजमी, कोई मसला। प्लस हटा के मल्टीप्लाई लगा के पैरामीटर जो है आर्गुमेंट जो है देखिएगा लगा के। तालियां। डिफॉल्ट पैरामीटर्स बहुत आसान, बहुत बच्चों को बना सकते हैं। तो देखिए पैरामीटर आर्गुमेंट से आ गया। यहाँ पे आप लोग को एक छोटी सी डिफरेंट चीज दिख रही होगी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जो येलो कलर के ब्रैकेट्स है उसके अंदर। इधर से सवाल हुआ था, इधर से पूछता हूँ पीछे से। आप आई गेस सी ग्रीन स्टाफ बिल्कुल एच पे, बिल्कुल एंड पे, जो पीछे बैठ के देखिए, अब तो पता चल गया होगा। अब खड़ी हुई, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं यहाँ पे आप बैठिए, आपको पीछे वाली खड़ी हो। क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ पूछ नहीं रहा, बस डिफरेंस मालूम पता करना चाह रहा हूँ, क्या इसमें अलग दिख रहा है आपको? माशाल्लाह आपने नकाब किया, अगर आप कुछ बोल रही है तो आई हैव नो आइडिया आपके लोगों। अगर यहाँ से किसी को सुनाई दे रहा है, यहाँ पे लाके सुनाई दे रहा है, तो प्लीज मुझसे बात करें। दिख रहा है आपको मसला? वो दिख रहा है क्या फर्क है? क्या फर्क है? माइक दे दे भाई, माइक दे दे। यहाँ से आप बता रहे हो आप क्या डिफरेंस दिख रहा है? रिटर्न वैल्यू असाइन हुई है पैरामीटर के अंदर ही। एग कॉलन नंबर तक तो हमने देखा था, लेकिन उसके बाद हमने इससे पहले कॉमा देखा था और सेकंड पैरामीटर देखा था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली टाइप के बाद इक्वल टू उसकी वैल्यू आ रही है। ये चीज कहलाती है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। करके दिखा देता हूं। अब ये क्यों आती है भाई? ये इसलिए आती है कि बिलफर्ज जब आपका कोई बंदा फंक्शन इन्वोक कर रहा है, अगर वो आपके पैरामीटर ना दे, तो इससे पहले हमने देखा था कि हमें एरर कोड होगा। हमें क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर 3 पैरामीटर आप एक्सपेक्ट करें तो 3 के 3 आर्गुमेंट पास करें। डिफॉल्ट से ये फायदा हो जाता है कि अगर आप वो पैरामीटर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है वो मिस भी कर देते हैं एज एन आर्गुमेंट या नहीं भी देते, तो आपके पास एरर नहीं आता, बल्कि वो डिफॉल्ट वैल्यू ही फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है, कंसीडर कर लेता है, उसी की बेस पर फर्दर कैलकुलेशन करता है। मेक सेंस? देख लेते हैं। लेट्स से भाई कोई बंदा आता है और बोलता है कि भाई अंडा बनाओ अपनी मर्जी का। कुछ लोग तो आगे पंचायती होते हैं और अच्छी बात होनी चाहिए, अपने हेल्थ से रिलेटेड भाई आपको बड़ा मोहतात रहना चाहिए, लेकिन कुछ आगे बोलते हैं कि भाई बस अंडा बना दे हम खा लेंगे। तो उनके लिए हम क्या करें? वो तो हमें बताएगा नहीं कि भाई 1 एग दो, 1 बटर दो और 2 पिंच ऑफ सॉल्ट दो। वो बोलेगा यार जैसा है बस बना के दो। उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए हम खुद ही अपने रेस्टोरेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। यार अगर कोई बोले सिर्फ अंडा लाना है तो उसको 1 अंडा, 2 पिंच ऑफ सॉल्ट और इतनी सी बटर की क्यूब के अंदर फ्राई करके दे देते, तो हम कर देते। तो वो हम कैसे करेंगे? हम अपने पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल बोलता हूं 1 एग, 1 बटर एंड 2 पिंच ऑफ सॉल्ट। क्लियर? समझ आ रही है? कनेक्टेड है ना बात? समझ रहे मेरी? अब क्या होगा? अब आप एक जादू देखेंगे, अगर मैं इनमें से कोई चीज मिस भी करा देता हूं तो वो एरर नहीं देगा। इससे पहले वो एरर दे रहा था, तो होगा ये कि अगर मैं खोल भी नहीं देता तो तब भी एरर नहीं देगा। हाँ, ऊपर
अब अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेना, जैसा मैंने बताया कि एक तो हमारा डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, लेकिन अगर कोई कस्टमर आके अपना बताता है कि यार मुझे 2 की जगह 4 देना, तो किस चीज की प्रायोरिटी हो जाएगी? 4 की प्रायोरिटी हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ 2 2 2, बेसिकली ये चीजें ओवरराइड हो जाएंगी। ये 1 ओवरराइड होके 2 हो जाएगा, ये 1 ओवरराइड होके 2 हो और ये 2, खैर ये तो 2 ही है, तो ये 2 ही है, सही है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इन्वोक किए बगैर भी दिखा देता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए भाई? मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सही कर 1 + 1 + 2 आया 4। अब मैं बोलता हूँ कि यार जो कस्टमर आया है उसने अपनी मर्जी की चीजें बताई, उसने बोला एग 1 एग 2, तो ये क्या करेगा? मेरी एग की डिफॉल्ट वैल्यू को, तो अब क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा? 5 कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मैंने बस एक ही पैरामीटर, नॉट सॉरी पैरामीटर, आर्गुमेंट पास किया, तो ये बेसिकली इसके भी फर्स्ट ही पैरामीटर को ओवरराइड करेगा, बाकी दो की अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू ही कंसीडर होगी। क्लियर? तो अब मेरे पास एग की जगह तो 2 आ जाएगा, बाकी बटर की जगह 1 ही रहेगा और सॉल्ट की जगह भी 2 ही रहेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिखा देता हूं आपको, आ गया भाई। अब मैं बोलता हूँ कि यार बंदे ने आके बटर के वो बोला जरा ज्यादा ऑयल में अच्छे से डीप फ्राई करना, हाफ फ्राई का फंक्शन है लेकिन चलो डीप फ्राई करते हैं। वो बोलता है 5 क्यूब्स ऑफ बटर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा भाई? 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो 2 + 5 7, 7 + 2 क्लियर? समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? यस। डिफॉल्ट पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी सबकी वैल्यू देना रिक्वायर्ड होती है। अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने बोल दिया कि भाई तीनों को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार फंक्शन बोले नहीं, जब मुझे इन्वोक करो तो एक वैल्यू तो मैं डिफॉल्ट रख लूंगा। लेट्स से एग्जांपल देता हूं, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं थोड़े से चेंजेस लाया हूं, लोग बहुत ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम करने लग गए थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई मैंने उनको बोल दिया कि भाई अब एग और बटर की बेस के ऊपर आपकी प्राइसिंग होगी, तो अब आप खुद ही बताएंगे एग और बटर कितना होना चाहिए। समझ रहे बात मेरी? तो अब अगर मैं नीचे आऊं और मैं जैसे ही मिस करूं कुछ चीजें, सिर्फ इन्वोक करूं, सिर्फ इन्वोक करूं तो मुझे एरर देगा। पहले एरर नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर दिए थे, अब वो एरर दे रहा है कि बोल रहा है 2 to 3। अच्छा पहले देखिए एक्चुअल इंटीजर आ रहा था, अब वो बोल रहा है 2 to 3, मतलब 2 देना लाजमी है, तीसरा ऑप्शनल है। 2 भी तो सही है वरना इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू वो दे देंगे। तो हमेशा चीज याद रखिएगा, अगर आपका फंक्शन ऐसे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है जिसमें से एक रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है, 2 रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है, तो जितने भी ऑप्शनल पैरामीटर होंगे वो हमेशा उनका ऑर्डर यहाँ पे आखिरी होगा, उनका यहाँ पे आखिरी होगा, ताकि जब आप पहली नीचे इन्वोक करने में पास करें वो इसी को जाके लगे, जब आप दूसरी पास करने लगे हो नीचे इन्वोक करते हो तो इसी को जाके लगे। इसकी नहीं भी पास करें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो उसको मिल जाएगी। समझ आया? कनेक्टेड? थोड़ा बहुत दोबारा बता दूं, अगर पहला वाला सिंपल था, बहुत सिंपल था कि हमने तमाम डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे दिए थे, उसके लिए हमने देखा था नीचे अगर इन्वोक करते हुए कॉल करते हुए यहाँ पे नहीं भी पास कर रहे थे कुछ तो सिंपल था, चल रहा था क्योंकि वो सबकी वैल्यू डिफॉल्ट ले रहा था। लेकिन सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से आपका फंक्शन ऐसे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है जिसमें से 2 तो रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है, 2 तो रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपने पैरामीटर बताते हुए उसके ऑर्डर पे गौर करना है। हमेशा जो रिक्वायर्ड होंगे वो शुरू में आएंगे। यहाँ पे आप मैं एग पहले कर दूं बटर दूसरा कर दूं उसमें मसला नहीं है,
लेकिन जो ऑप्शनल है वो हमेशा आखिरी ही होगा, ताकि यहाँ पे जब मैं पास करूं तो अगर मैं सिर्फ रिक्वायर्ड ही पास करूं, मैंने 2 रिक्वायर्ड थे ऊपर, 2 रिक्वायर्ड पास कर दिए, तीसरा ऑप्शनल था, दूंगा तो ओवरराइड कर देगा, नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा देगा। ये था पूरा डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। घर जाके इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर क्लियर? हाँ, ऐसा आप नहीं करेंगे कभी भी, आप हमेशा उसको आखिर में रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो है नहीं ना, आप डिफॉल्ट वाला आखिर में बोल देना चाहते हैं, तो फिर तो वो तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि तीनों रिक्वायर्ड थे, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू में देंगे तो आपके तीनों पैरामीटर एक्सपेक्टेड होंगे। आपका सवाल था? उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा। यस, ठीक है भाई, क्लियर? सुन होगा आप लोग, सुन मन बुक मन। बहुत एक चीज बता इस बारे में सवाल था कि यार 3 हैं जिनके साथ डिफॉल्ट वैल्यू और मैं प्रोग्राम में जो हम सेंटर वाली या लास्ट वाले वैल्यू में वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, बाकी सबको डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ। ये सवाल किसका था? आपका। देखिए, अगर आप सर फिर आपको ट्राई करनी है तो बता दें, जिस जगह पे आपको वैल्यू डिफॉल्ट रखनी है ना, आप वहाँ अनडिफाइंड पास करते हैं। लेट्स सपोज कोई फंक्शन था, उसमें 3 डिफॉल्ट वैल्यू थी और आप चाह रहे हैं कि सेंटर वाला जो है ना मुझे चेंज करना है, तो आप जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या करेंगे? अनडिफाइंड, सेकंड पैरामीटर में चेंज करेंगे वैल्यू जैसे 5 और उसके बाद अनडिफाइंड। जब आप अनडिफाइंड देंगे तो फंक्शन ये डिटेक्ट करेगा कि आपने नल या एम्प्टी वैल्यू पास की, तो जब आपने एम्प्टी पास की तो वो क्या लेगा? डिफॉल्ट लेगा, डिफॉल्ट लेगा। ठीक है, ये वाली बात कुछ को समझ आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, बिकॉज इट्स अ बिट क्या बात बताने वाले। जब भी आप बेसिकली मकसद यही होता है, वो जब आप कोई पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करते, सॉरी आर्गुमेंट में, तो यहाँ से वो ऐसा अनडिफाइंड ही जाता है। जब ऊपर अनडिफाइंड मिलता है, बोलता है अनडिफाइंड आ रहा है, मैं डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ लेता हूँ, तो इस तरह होता है। ये आई गेस आगे स्लाइड्स है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये आपको समझे ऑन टॉप ऑफ इट एक मतलब आपको ज़्यादा 2-3 चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ा दी गई है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। ये ना हो जो रिक्वायर्ड जो स्लाइड में चीज़ें बहुत भूल जाए, ज़रा गौर कीजिएगा इस चीज़ को। जी सॉरी, जीरो एक्चुअल वैल्यू है, जीरो इज नॉट alternate or null of or a lack of value. Zero is actually value, कोई नंबर है उसको कंसीडर करेंगे। Undefined is something very different than zero और माइनस नेगेटिव वैल्यू, ये एक्चुअल नंबर्स होते हैं। मैथ्स के अंदर जीरो की एक वैल्यू है, नेगेटिव -1 -2 की वैल्यू है, ठीक है, तो उसको आप ये कंसीडर नहीं कर सकते ना, जीरो दूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, जीरो देंगे तो जीरो को ही कंसीडर करेगा। मेक सेंस? थैंक यू, गुड क्वेश्चन। आगे हाँ भाई, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ये अब आप लोगों ने देखना है दैट सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सर नाम से ही देखो, रेस्ट आराम से पढ़ना है, नाम से ही जाहिर है रेस्ट पैरामीटर। सर कितने बोलते हैं पढ़ा दे? जरा बोलो यार, पढ़ा दे। यस सर, पढ़ा दे। कितने लोग बोलते हैं नहीं पढ़ा? अच्छा काम लो। अच्छा, कुछ और क्या पढ़ा दूं? केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं? मुझे इसके अलावा एक सब्जेक्ट आता है, मुझे मैथ्स ही आता है, मुझे मैथ्स पसंद है, इसके अलावा मैं हाँ उस टाइम बोलना जरूरी था, मुझे नहीं आती, वो गलती कर देता तो मेरे पास तो वो था ना, रूम था, उसका मुझे आती नहीं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अलावा मैथ्स इज काफी मुश्किल। एनीवे भाई, आप लोग को क्या क्या पढ़ाया गया आज? आपको इफ एल्स का ओवरव्यू दिया गया, गौर से उसके ऊपर घर जाके फोकस कीजिएगा। आपको स्विच केसेस बताया गया, आपको टर्नरी ऑपरेटर बताया गया। इफ एल्स की मदद से आप स्विच वाला काम भी कर सकते हैं, टर्नरी वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड है, आसान तरीका है,
गौर कीजिएगा, क्लिक करेगा, चीजें समझ आएंगी और उस पर काम कीजिएगा। उसके बाद आपको सिर्फ फंक्शन पढ़ाए गए हैं, फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाते हुए क्या चीज आती है? कीवर्ड। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? अभी कई ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो आ जाएगा, वो आपके ऊपर रखा है। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऐसे ही नहीं चलता, पहले फंक्शन को, उसके बाद लाजमी है बुलाओ, कॉल करो, इन्वोक करो। फिर उसके बाद हमने फंक्शन का मकसद, फंक्शन की वजह आने की ये पढ़ी, दो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। सबसे पहली चीज कंट्रोल, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल। दूसरी चीज रिपीटिशन से बच गए आप लोग, एक बार करो बस बार बार बुलाओ, एंजॉय करो। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर थोड़ा डीप डाइव किया, हमने रिटर्निंग वैल्यू पढ़ी। फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न करता है, या तो खुद रिटर्न करेगा या आप करेंगे। जब आप करेंगे तो मेक श्योर इन्वोक करते हुए रिटर्निंग वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। तीसरी नहीं, उसके बाद जो भी चीज थी हमने पढ़े पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। फंक्शन बनाते हुए जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप पास करते हैं वो चीज कहलाती है पैरामीटर्स। कॉल करते हुए जो आप पास करते हैं वो कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। रिटर्निंग टाइप भी हमने देखी थी, रिटर्निंग टाइप भी सही, आप रिटर्न वैल्यू की टाइप भी बताते हैं राउंड ब्रैकेट्स के बाद कॉलन देखिए, वो मैं भूल गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती है, जब आप नहीं दे तो अगर उसमें कुछ कंसीडर करना है तो वो वहां से कर लेगा। अगर सारी डिफॉल्ट है तो पैरामीटर में कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं, लेकिन अगर दो रिक्वायर्ड है एक ऑप्शनल है तो मेक श्योर डिफॉल्ट वाली हमेशा आखिर में आए, ताकि शुरू की रिक्वायर्ड में पुट हो जाए, आखिर वाली मिसिंग हो तो डिफॉल्ट उठा लें, ठीक है। इसके बाद आगे रेस्ट पैरामीटर, और हम देखते हैं रेस्ट पैरामीटर क्या करता है। रेस्ट पैरामीटर आपके सामने आपको दिख रहा है, अगली क्लास में, लेकिन अभी क्लास बाकी व्यू दे दो। मैं आपको कोई सवाल करता हूँ ओवरव्यू तो वही मालूम है। जरा पुरानी चीजें भी तो मैं लाऊं, ये थोड़ा सा पुरानी उसमें भाई मैं रैंडम किसी को भी उठाऊंगा, खड़ा करूंगा, भले यहाँ से विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सब स्टूडेंट है, उम्र का, जेंडर का कोई लिहाज नहीं है, सब बराबर है, एवरीवन इज स्टूडेंट। एक फंक्शन बनाता हूं मैं, वही फंक्शन उसको मैं नाम देता हूं से हेलो। चलो भाई तैयार हो जाओ, कमर कस लो। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करेगा इस पॉइंट पे। यस यू टी शर्ट चेक्स जो अभी चल रहा है आपके साथ वाला, आपके साथ वाला ये यहाँ में तो सॉरी यहाँ से नहीं, आप बैठिए, आपको बता दीजिए आप ही आप। सर जी मुझे एरर मिल रहा है अजीबोगरीब सा, ये एरर क्यों मिल रहा है और कौन बताएगा क्यों एरर मिल रहा है? एक मिनट लेट हिम आंसर द क्वेश्चन। जबरदस्त तालियां इनके लिए भाई। ब्लू स्कार्फ